Hello dear students, welcome to 4th standard maths learning. Today we shall learn chapter number 4, tick tick tick, part 3. Let's begin. Chapter number 4, tick tick tick, part 3, रानीज डायरी। यहाँ पर रानीज की डायरी जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर बात की है। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर की। यहाँ पर जो रानी है वो ऐसे बात कर रही सभी स्टूडेंट्स के साथ कि चलो सभी मेरे साथ मेरी जो यहाँ पर छोटी बेबी सिस्टर है उसका मैं आपको दिखाती हूँ। माँ आई हैव ब्राउट स्वीट फॉर मुनी। माँ मैं अपने ये मुनी जो सिस्टर है उसके लिए मैं स्वीट लेकर आई हूँ। तो उसकी मम्मा क्या बोल रही है, कांट ईट सी इज़ टू स्मॉल, कि ये तो खा नहीं सकती, ये तो बहुत छोटी है इसलिए। एंड शी डज नॉट इवन टॉक, वो तो बोल भी नहीं पाती है। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज द ग्रो अप, वो तो ऐसे धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी, बड़ी होती जाएगी और वो अपना ऐसे स्लोली स्लोली ऐसे वो सीखती जाएगी सब कुछ, खाना चलना बोलना वो सब कुछ। तो यहाँ पर जो मंथ्स के नेम लिखे हैं, फर्स्ट 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, 6 जून, 7 जुलाई, 8 अगस्त, 9 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर एंड 12 दिसंबर। आई विल नोट डाउन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग एंड वॉकिंग। मैं एक डायरी बनाऊंगी, उस डायरी में सब कुछ नोट डाउन करेगी। उसने कब फर्स्ट टाइम उसने वॉकिंग चालू किया, चलना कब किया, उसने बोलना कब स्टार्ट किया, खाना कब फर्स्ट टाइम उसने स्टार्ट किया, वो सब कुछ मैं यहाँ पर लिखूंगी। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीस डायरी। यहाँ पर कितने सारे पेजेस दिए रानीस की डायरी के। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे 5 मार्च 2005। 5 मार्च, मार्च यानी कि थर्ड मंथ में उसने 2005 में मुन्नी इज बोर्न टुडे, उसका जन्म हुआ था 5 मार्च 2005 में। 15 सितंबर 2005 मुन्नीज गॉट हर फर्स्ट टूथ, मुन्नी को पहला तीत आया था 15 सितंबर। तो मार्च में उसका जन्म हुआ थर्ड मंथ में, और सितंबर में उसको फर्स्ट दांत आया। तो यहाँ उसका जन्म हुआ था 3 मार्च को, यानी कि थर्ड मंथ में, और उसको फर्स्ट वन जो तीथ आया वो सितंबर में। तो कितने मंथ हुए उसको, 1 2 3 4 5 6 मंथ उसको लगे हैं। तो यानी कि फर्स्ट उसको जो तीथ आया उसमें कितने मंथ लग गए उसको, 6 मंथ। 10 नवंबर 2005 मुन्नी सेटअप, कि 10 नवंबर 2005, नवंबर यहाँ पर है 2005 11th मंथ में। तो मुन्नी सेटअप वो फर्स्ट टाइम ऐसे उसने बैठना स्टार्ट किया था। सेटअप यानी कि ऐसे खड़े होकर बैठना स्टार्ट किया। तो 10 नवंबर, तो खड़ा होना स्टार्ट किया ऐसे 10 नवंबर को उसने। तो उसने जन्म मार्च को, और उसने खड़ा होना स्टार्ट किया यहाँ पर नवंबर में। तो उसको कितने मंथ लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंथ उसको लग गए खड़े होने में। 20 नवंबर 2005 मुन्नी स्टैंडर्ड क्राउलिंग, ऐसे घुटनों के बल उसने चलना स्टार्ट किया 20 नवंबर, नवंबर में ही। तो उसको भी इसमें भी उसको 8 मंथ लग गए। 5 जनवरी 2006 मुन्नी स्टूड अप, की 5 जनवरी को मुन्नी है वो एकदम ऐसे खड़े होकर ठीक से खड़े होने लगी। स्टूड अप यानी कि वो खड़े होने लगी एकदम ठीक से। तो मुन्नी को कब खड़े होने लगी है, 5 जनवरी, 5 जनवरी यहाँ पर, यानी कि उसका जन्म कब हुआ था, मार्च में। और वापिस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th मंथ, यानी कि 11th मंथ के बाद उसने ठीक से खड़े होना स्टार्ट किया। 5 सितंबर 2006 मुन्नी एट अ बनाना, उसने फर्स्ट टाइम खाना स्टार्ट किया, बनाना खाया था उसने फर्स्ट टाइम 2006। 5 सितंबर यहाँ पर सितंबर, उसका बोर्न कब हुआ था, मार्च में। तो उसके खाना कब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, सितंबर में। तो कितने टाइम लगा उसको, 6 मंथ लगे हैं, उसमें भी 6 मंथ लगे उसको खाना में। 2 फरवरी 2 फरवरी 2006 मुन्नी स्टार्टेड वॉकिंग, उसने 2 फरवरी को चलना स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम। तो 2 फरवरी मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका जन्म हुआ था। तो ये कितने मंथ चले गए उसके बाद, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर पूरा चला गया उसको चलने में। तभी उसने स्टार्ट किया ठीक से चलना 1 साल के बाद। नेक्स्ट है मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द मुन्नीस टाइमलाइन। यहाँ पर जो जो आपको दिया है उसको करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट वन जो यहाँ पर है 5 उसका जो बोर्न हुआ था 5 मार्च 2005 में वॉज बोर्न। उसके बाद सितंबर में उसने फर्स्ट टाइम खाना खाया था 6 मंथ के बाद। यहाँ पर मुन्नी एट बनाना 5 सितंबर। 9th यहाँ पर लिखा है मतलब
9 है वो सितंबर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 9 और 2005। नेक्स्ट सितंबर में यहाँ पर आपको 9th दिया यानी कि सितंबर, और ये जो 5 है सितंबर 2005 में उसने बनाना खाया। 15 सितंबर 2005 में उसने गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसको पहला दांत आया था। नेक्स्ट उसको 9th के बाद मंथ सितंबर के बाद उसने आया यहाँ पर 11th मंथ मैंने लिखा है यानी कि नवंबर। तो नवंबर में फर्स्ट उसने खड़ा होना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने नवंबर में वापस स्टार्टिंग क्राउलिंग, ऐसे उसको घुटने बल चलना भी स्टार्ट किया। उसके बाद 1 जनवरी को एकदम ठीक से वो खड़ा होना स्टार्ट किया, और बाद में लास्ट में उसने चलना स्टार्ट किया 2 फरवरी यानी कि 1 ईयर के बाद। ऐसे आपको टाइम में इसको यहाँ पर ऑर्डर करेक्ट के हिसाब से हमको रखना था। नेक्स्ट यहाँ पर है मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मंथ्स ओल्ड वाज सी देन एंड हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम द मार्च टू सितंबर। कि मुन्नी है उसका फर्स्ट टूथ आया था सितंबर मंथ में। यहाँ पर आपको दिया कि उसका जो फर्स्ट टूथ आया था वो सितंबर मंथ में आया था, और उसका जन्म हुआ था 5 मार्च को। तो मार्च के बाद सितंबर कितने महीने के बाद आता है? तो यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया कि मार्च है वो 3rd मंथ है, और सितंबर है वो यहाँ पर 9th मंथ है। तो उसके बाद उसको कितने मंथ चले गए? 1 2 3 4 5 6 मंथ चले गए उसको। तो उसका जन्म हुआ, उसके बाद उसको पहला तिथि है उसमें कितने मंथ चले गए? 6 मंथ। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 6 मंथ। हाउ ओल्ड वॉज अ मुन्नी वैन सी फर्स्ट सेटअप, कि जो जब फर्स्ट टाइम खड़ी हुई ऐसे तो वो कितने मंथ की होगी? तो मुन्नी के जो यहाँ पर सिस्टर है वो, तो उसको 8 मंथ लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुन्नी सेटअप कितने मंथ लगे उसको यहाँ पर मैंने लिख के दिया है, समझाया अभी आपको आगे 8 मंथ। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसको फर्स्ट टूथ कब है? 6 मंथ के बाद, तो वो हम लिखेंगे। वॉट डिड सी टू फर्स्ट, उसको फर्स्ट उसने क्या किया? वॉकिंग या ईटिंग अ बनाना। तो उसने चलना कब स्टार्ट किया? 1 ईयर के बाद, और बनाना खाना उसने 6 मंथ में ही कर दिया। तो पहले क्या किया उसने? ये बनाना खाया, इसलिए उसमें स्टार्ट करेंगे, उसमें राइट करेंगे। नेक्स्ट है क्राउलिंग या स्टैंडिंग, यानी कि वो घुटने के बल पहले उसने स्टार्ट किया चलना या खड़ा होना, स्टैंडिंग। तो यहाँ पर क्राउलिंग उसने स्टार्ट किया था 8 मंथ में, और ठीक से खड़ा होना स्टार्ट किया उसने 11th मंथ में। तो सर यहाँ पर 8 मंथ में यानी कि जल्दी से उसने सीखा पहले क्राउलिंग करना था, यानी कि यहाँ पर हम राइट करेंगे। रानी हैड अ पेट पपी, रानी के पास एक पेट पपी था, जो डॉग का बच्चा था। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट आइज, उसने 2 वीक के बाद अपनी आइज खोली थी डॉग ने। सी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस, उसका उसे यहाँ पर दिखाया वैसे उसका कैसे ग्रो हुआ। आफ्टर 3 वीक इट्स गोट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्ट ईटिंग, वो जब 2 वीक हुए तब उसकी आइज खुली थी। उसके बाद 3 वीक के बाद उसके फर्स्ट टीथ आया और उसने खाना स्टार्ट किया। आफ्टर 4 वीक स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबिंग, कि उसने 4 वीक के बाद, उसने 4 वीक के बाद, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो ऐसे 4 वीक चले गए, 4 वीक उसके चले गए, तो 7 4 ज़ा 28 डेज, यानी कि 1 मंथ जैसा हो जाता है। तो स्टार्टेड वॉकिंग, उसने 1 मंथ के बाद उसने चलना स्टार्ट किया। अराउंड बट वॉज, वो भी ठीक से नहीं, वो ऐसे वॉबिंग यानी थोड़ा ऐसे टहल टहल कर वो चलना स्टार्ट किया था। इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 मंथ, उसको पूरे के पूरे दांत आने में 7 मंथ चले गए। उसके बाद यहाँ पर है आफ्टर 1 ईयर इट वॉज अ ग्रो अप डॉग एंड गॉट इट 1 पपीज, वो 1 साल के बाद वो खुद अपने बड़ा भी हो गया, एक डॉग बन गया, और उसके बाद उसके पपीज भी आने लगे। नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑन दिस डॉग लाइफ इन योर नोटबुक, आपको एक नोटबुक में ऐसे डॉग के टाइम लाइन आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर आपको आगे मैंने यहाँ पर लिखाया था, ये मुनीस की सिस्टर की जो टाइम लाइन है वो यहाँ पर डायरी के हिसाब से जो मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया था, वैसे ही आपको डॉग की टीवी टाइम लाइन है वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके नोटबुक में लिखना है। ना नोट द डिफरेंस बिटवीन मुन्नीस एंड रानीस पपी, आपको नोट डाउन यहाँ पर करना है टाइम उसका, कि स्टार्टेड वॉकिंग, मुन्नी के जो सिस्टर मुन्नी की एज थी वो 11th मंथ उसकी जो वॉकिंग स्टार्ट किया था, स्टार्टेड 11th मंथ उसने, यानी कि 1 ईयर में उसे कंप्लीट किया था उसने। नेक्स्ट पपी की एज, जो पपी था उसने स्टार्ट वॉकिंग कब चालू किया था? उसने 4 वीक के बाद उसने वॉकिंग चालू किया था। 4 वीक यानी कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया कि 1 वीक में 7 डेज, तो ऐसे 4 वीक है तो 7 4 ज़ा 28 डेज, यानी कि 1 मंथ हो जाता है। एट अ फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 6 मंथ के बाद उसने फर्स्ट टाइम फूड किया खाया था मुन्नी ने,
और पप्पी ने 3 वीक के बाद खाना ही स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पर आपको दिखाया है। नेक्स्ट एक गेट द फर्स्ट टूथ, उसका फर्स्ट टीथ आया, मुन्नी को फर्स्ट टीथ आया था 6 मंथ के बाद, और पप्पी को 3 वीक के बाद ही फर्स्ट टीथ आ गया था, और सारे के सारे टीथ थे वो 7 मंथ के बाद आए थे। फाइंड आउट डू ऑल एनिमल ग्रो एट द सेम स्पीड, सभी एनिमल है वो एक जैसे ही स्पीड में ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। नो। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ के बारे में। अ हैन, अ काउ, अ बर्ड, तो सबसे फास्ट कौन ग्रो करता है? बर्ड सबसे जल्दी ग्रो करता है, सबसे बड़ा होता है जल्दी। उसके बाद हैन जल्दी, इसके बाद हैन थोड़ी स्लो करती है, और सबसे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा टाइम होता है ग्रो होने, बड़ा होने में, तो काऊ को। ड्रॉ पिक्चर ऑफ बेबी एनिमल्स एंड द बिग एनिमल, आपकी बुक में आपको पिक्चर ड्रॉ करना है बेबी एनिमल का और उस जो बड़ा एनिमल होता है। हियर आर द पिक्चर ऑफ द ग्रैंडफादर पोजिंग फॉर द फोटोग्राफ हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, यहाँ पर आपको ग्रैंडफादर की फोटोज दी है। तो रानीस के ग्रैंडफादर है वो 70 ईयर्स ओल्ड है। जो छुछू रैट्स है उसके ग्रैंडफादर है वो 2 ईयर्स ओल्ड है। वो 2 ईयर्स ओल्ड है तो भी वो कितने बूढ़े लग रहे हैं। और एलिफेंट्स अपूस ग्रैंडफादर 95 ईयर्स ओल्ड, तो एलिफेंट्स अपू है उसके जो ग्रैंडफादर है वो इतने बड़े हैं, 95 ईयर्स ओल्ड हो गए तो भी वो अभी यंग जैसे हमें दिखाई देते हैं। हाउ मच ओल्डर इज अपूस ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर, कि अपूस के ग्रैंडफादर है वो रानीस के ग्रैंडफादर से कितने ओल्ड है? तो अपूस के ग्रैंडफादर है वो 95 ईयर्स ओल्ड है, और रानीस के ग्रैंडफादर है वो 70 ईयर्स ओल्ड है। तो 95 में से हम क्या करेंगे? 70 माइनस करेंगे, तो 5 का 5, 9 में से 7 माइनस करो तो 2, तो यानी कि टोटल कितने ईयर्स हुए? 25 ईयर्स ओल्ड हुए। विल चूचू ग्रैंडफादर एवर ग्रो हैज ओल्ड अपूस ग्रैंडफादर, कि चूचूस के ग्रैंडफादर है वो क्या अपूस के ग्रैंडफादर जैसे उतने ही ओल्ड है? नो, क्योंकि ये तो सेकेंड 2 ईयर्स ओल्ड है तो भी वो जल्दी ओल्ड हो गए, तो ये तो 95 ईयर्स ओल्ड है, तो इतने ओल्ड हमें ये लगते नहीं है, इसलिए नो आंसर रहेगा। हाउ मच यंगर इज चूचूस रैट ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर, की चूचूस रैट जो है उसके ग्रैंडफादर ईयर्स कितने ओल्ड है जो रानी के ग्रैंडफादर से? तो रानी के ग्रैंडफादर है वो 70 ईयर्स ओल्ड है, और चूचूस के ग्रैंडफादर है वो 2 ईयर्स ओल्ड है। तो 70 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 में से 2 कट नहीं होगा, तो यहाँ से 7 से कैरी लेके यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 10 में से 2 को कट करो तो यहाँ पर आएगा 8, और 7 के ऊपर आएगा 6, यानी कि 68, तो 68 ईयर्स ओल्ड होगा यहाँ पर रानीस के ग्रैंडफादर। हॉलीडेज आर फन, हातिफ्स हॉलीडेज हैड अ बिगन, हातिफ की हॉलीडे स्टार्ट हुई। ही वॉज अ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश हुआ। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वॉन्टेड टू टेल हिज कजिन सबाना सो वेल रोट हर लेटर, कि वो एकदम खुश हो गया और उसने इसे वंडरफुल प्लान्स बनाए, कहाँ कहाँ घूमने जाना है उसको वहाँ पर, और वांटेड टू टेल सर, उसको सब कुछ बताना था। उसकी सबाना जो कजिन सिस्टर थी उसको, सो ही रोट, उसको लेटर लिख रहा था वो। और जो आतिफ है वो कहाँ से था? अजमेर से था। वो यहाँ पर लिखा है अजमेर, जो जहाँ का होता है वहाँ से उसका एड्रेस लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है आतिफ जो था वो अजमेर का था। और जब आप लेटर लिखते हो तो उसके नीचे आपको डेट, मंथ और ईयर डालना होता है। तो फर्स्ट ऑफ आप जब डेट डालोगे यहाँ पर, उसके बाद मंथ है यहाँ पर लिखा है 5th, यानी कि 5th मंथ कौन सा होता है? फर्स्ट वन होता है वो जनवरी होता है, सेकेंड वन होता है फरवरी, थर्ड वन मंथ होता है मार्च, फोर्थ वन मंथ होता है अप्रैल, एंड 5th वन होता है मई। तो यानी कि 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल एंड 5th वन मई। तो उसको मेन में उसने ये लिखा है लेटर 2018 में। डियर शबाना अप्पा, उसने शबाना अप्पा इसलिए शबाना दी ऐसे लिखा है। हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई एम फाइन हियर अप्पा, मैं ठीक हूँ दी। माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, मेरी जो हॉलीडेज है, छुट्टियाँ है, वो कल से स्टार्ट हो रही। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 10 5th मंथ एंड 2018, यानी कि उसकी जो हॉलीडे स्टार्ट हो रही है उसके बाद वो अपनी नानी के घर पे जा रहा है। और वो कौन सी डेट पर जाने को बोल रही? 10 डेट को 5th मंथ, यानी कि 5 मई एंड 2018 को। आई विल बैक ऑन 25 मंथ एंड 2018 को 20 डेट को रिटर्न होगा। और माई स्कूल विल रीओपन, उसकी जो स्कूल रीओपन हो रही है 4th जून, यानी कि 6 मंथ, यानी कि कौन सा आएगा? मई के बाद 6 मंथ आएगा, वो जून होता है। तो जून को 4 डेट को उसकी रीओपन होगी स्कूल। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, तुम्हारी स्कूल कब क्लोज हो रही है? वाई डज यू कम हियर, आप कब आने वाले हो? वी विल हैव ग्रेट फन, हम लोग मज़ा करेंगे, तो आप मुझे बताओ। बाय फॉर नाउ, इसे बाय बोल रही है। और ये इसने किसने लिखा है? ये अली ने।
उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया है सबाना वो स्टेज इन नागपुर, सबाना है वो नागपुर में है, गॉट दिस लेटर, उसको वहाँ पर लेटर कौन सी डेट को मिलता है, 13 डेट को मिला है, उसने लिखा है 7 डेट को और उसको मिलता है 13 डेट को लेटर। सी व्रॉट अ बैक टू आतिफ, और वो भी वापस लेटर लिख रही है आतिफ को। तो वो जो सबाना है वो कहाँ से थी, नागपुर से थी, और उसने 13 डेट को लेटर मिला और वो लेटर रीड करके उसने 14 डेट को वापस लिखना स्टार्ट किया। डियर अली, हेलो, आई एम गोइंग टू वेल हियर, मैं तो मज़े में हूँ। आई गोट योर लेटर यस्टरडे, मुझे तुम्हारा कल लेटर मिला। हैप्पी हॉलीडे, हैप्पी हॉलीडे उसको बोला है। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2018, मेरी जो स्कूल है वो क्लोज हो रही है 1 जून को। इट विल बी रीओपन 10 अगस्त, और वो वापस खुलने वाली है 10 अगस्त को, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त, इतने दिन के बाद वो 3 मंथ शायद हो जाते हैं, उसके बाद उसकी रीओपन होगी। आई विल गो ऑन स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7 जून 2018, कि मेरी स्कूल से जो ट्रिप जाने वाली है मैं उसमें जाने वाली हूँ, तो गोवा जाने वाली है, और मैं वहाँ से रिटर्न कब करूँगी, मैं कब आऊँगी गोवा से, 7 जून को। आई विल ट्राई टू कम इन अजमेर आफ्टर दैट बाय, और उसके बाद मैं अजमेर आऊँगी, ऐसे लिखा है बाय करके शबाना ने। अली wrote his letter 7 डेट को, उसने अली ने लेटर लिखा था। एंड रिमेंबर हाउ राइट डेट इन नंबर, कि 7 मंथ, उसको रिमेंबर, उसको याद कैसे रखते हैं 7 डेट को, तो डेट है वो 7 और 5th मंथ है, तो 5th मंथ यानी कि अभी मैंने आपको सिखाया कौन सा आएगा, 1 जून, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल, तो 5th मई, यानी कि यहाँ पर आएगा 5 की जगह पर हम लिखेगा मई, यानी कि 7 मई 2018। नाउ राइट विच डेट्स दे स्टैंड फॉर। 10 डेट आपको यहाँ पर दी है और मंथ यहाँ पर दिया है 5th मंथ, तो 1st मंथ होता है वो जनवरी, 2nd मंथ होता है वो फरवरी, 3rd मंथ होता है वो मार्च, 4th मंथ होता है वो अप्रैल, 5th मंथ होता है वो मई, 6th मंथ होता है वो जून। तो यहाँ पर आपको दिया है 5 मंथ, तो 5 कौन सा मंथ है, मई, तो यहाँ पर लिखा है 10 के बाद मई और 2018, 10th डेट, और 5th मंथ यहाँ पर है वो है मई, तो यहाँ पर लिखा है मई 2018। उसके बाद 20 डेट है तो वो हम लिखेंगे 20 डेट, और यहाँ पर मंथ कौन सा दिया है 5th मंथ, तो 5th मंथ कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 5th है, तो यहाँ पर वापस हम लिखेंगे मई। उसके बाद कौन सा है, ईयर 2018। उसके बाद यहाँ पर है 7 डेट है तो डेट लिख डालेंगे पहले। उसके बाद 6 मंथ है तो 6 मंथ कौन सा होता है, जनवरी 1st 2nd फरवरी, 3rd मार्च, 4th अप्रैल, 5th मई एंड 6th जून। तो 6th मंथ कौन सा हम लिखेंगे यहाँ पर, जून, और यहाँ पर ईयर कौन सा डालेंगे 2018। यहाँ पर है 1st डेट तो 1st डेट डालेंगे और 6 मंथ यानी कि जून आएगा, और ईयर यहाँ पर डालेंगे 2018। राइट दिस डेट इन वर्ड, यहाँ पर हमने क्या किया, जो आपको मंथ था वो हमने वर्ड में चेंज किया, और यहाँ पर क्या करना है, जो आपको वर्ड में दिए हैं मंथ वो आपको नंबर में चेंज करना है। तो फर्स्ट पहले हम डेट लिखेंगे फर्स्ट, और यहाँ पर जो मंथ है वो कौन सा है, जून, तो जून मंथ कब आता है, 1st जनवरी, 2nd फरवरी, 3rd मार्च, 4th अप्रैल, 5th मई, तो 6th मंथ आया जून, तो जून कब आया, 6th मंथ में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6, 2006 में हम यहाँ पर 06 लिखेंगे ईयर सिर्फ। 13th मई, तो मई कौन सा होता है, 5th मंथ होता है, डेट है 13 और ईयर है 2006। 10 अगस्त, यहाँ पर जो जुलाई है वो जून है वो 6th मंथ, 7th है वो जुलाई, 8th है वो अगस्त, 8th है वो अगस्त, तो 10 डेट डालेंगे 8 अगस्त मंथ, और 2007 है वहाँ पर 07 लिखेंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, अजमेर से नागपुर लेटर को पहुँचने में कितने डेज चले गए, तो उसने अजमेर से लिखना स्टार्ट किया था लेटर, उसने कौन सी डेट को लिखा था, 7 डेट को, और वहाँ पर पहुँचा नागपुर को 13 डेट को। तो हम क्या करेंगे, 13 में से 7 को माइनस करेंगे, 13 में से 7 को माइनस किया तो 6 डेज आंसर आया। हाउ मैनी डेज विल अली स्पेंड इन हीज नानीज प्लेस, के अली है वो अपनी नानीज के प्लेस पर कितने डेज निकालने वाला है, तो यहाँ पर उसकी जो छुट्टियाँ नानीज की प्लेस पर वो जाने जो नानीज की प्लेस पर वो जाने वाला है वो कौन सी डेट को जाएगा, 10 डेट को, और वहाँ पे आएगा 20 डेट को, यानी कि 10 से 20, तो कितने डेज का उसको टाइम मिलता है वहाँ पर रुकने को, 10 डेज का। फिल द टेबल, यहाँ पर टेबल को कंप्लीट करना है। सबानाज हॉलीडे एंड अलीज हॉलीडे, दैट्स फ्रॉम टू, यहाँ पर नंबर्स ऑफ द डे,
यहाँ पर शबानाज की जो हॉलीडे है वो कौन सी डेट को स्टार्ट हो रही है, 1 जून को स्टार्ट हो रही है। और वहाँ पर उसकी क्लोज जो उसकी जो रीओपन होने वाली है स्कूल वो 10 अगस्त को, उसकी जो 1 जून से उसकी स्टार्ट होगी एंड 10 अगस्त को ख़त्म होगी। तो कितने डेज हो गए, जून में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, और जुलाई में 30 डेज, तो 31 + 30 कितने हो गए, 61 डेज। और नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे डेज आप अगस्त के 10 डेज ले लो, तो टोटल हो गए यहाँ पर 70 डेज। नेक्स्ट अलीज हॉलीडे है, तो अलीज का हॉलीडे है वो कब स्टार्ट हो रहा है, 10 डेट को, सितंबर में 10 डेट को, यानी कि लिखेंगे हम 10 मंथ में 10 डेट को। यहाँ पर लिखा है 10 में, यानी कि 5th मंथ है इसलिए मई लिखा है। और कंप्लीट उसकी जो हॉलीडे स्कूल है वो कब रीओपन होने वाली है, 4 जून को। यहाँ पे लिखा है 4 जून, तो मई में से लेकर 4 जून में जो डेज हो रहे हैं वो टोटल 26 डेज है। वो इज गोट लॉन्गर हॉलीडे, शबाना और अली। शबाना की ज़्यादा हॉलीडे है या अलीस की हॉलीडे ज़्यादा है, तो शबाना की है, तो हम उस पर ऊपर टिक करेंगे। विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल द टेबल। आपके स्कूल में कौन सी हॉलीडेज है वो सबसे ज़्यादा दिन की पड़ती है, तो समर हॉलीडे, नवरात्रि हॉलीडे, दिवाली वेकेशन, हॉलीडे आफ्टर 15 एग्ज़ाम, तो दिवाली वेकेशन होता है 15 डेज़ का होता है, नवरात्रि का हॉलीडेज़ ही नहीं होता है तो हम वहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। समर हॉलीडेज़ होता है वो कितने होता है, आफ्टर शायद 40 डेट का होता है या तो 45 डेज का होता है। हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद हॉलीडेज़ कितना मिलता है आपको, शायद 10 डेज, या तो हॉलीडेज़ के बाद तो हमको 10 डेज़ का मिलता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डेज। तो ऐसे आप अपने तरीके से कंप्लीट कर सकते हो टेबल।